बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज फिर तैयार, दूसरा अपना पूरे मुल्क में जो हालात हैं वो कशीदा हैं, और तहरीक लब्बैक का मार्च जो है वो जारी है और हलाकतों की इतलात है। और इसके अलावा पीटीआई का जो है वो DGISPR पर भी जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि KPK में जो अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया था, जो इन्होंने एक रखना डाला कि जी हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा नहीं है, तो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी दे दिया गया है। और वह ज़राए का कहना है कि गवर्नर हाउस के जो स्टाफ है वो कह रहा है रिसीव हो गया है, लेकिन गवर्नर कह रहा है मुझे रिसीव नहीं हुआ। यानी कि इस निज़ाम का इस डटाई के साथ नंगा नाच जो है ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कोई जमहूरियत, ये सबसे पहले पीपल्स पार्टी जमहूरी बनती है बड़ी, और ये सबसे ज्यादा आमरीत की गोद में बैठते हैं। ये और मुस्लिम लीग नून बड़े जमहूरी 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 खेल खेलते रहे। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अब ये कोशिश हो रही है कि अली मीर गंडापुर जो है ना वो इस्तीफा कबूल ना किया जाए, ताकि ये मामला जो है ना ये ऐसे इसी तरीके से चलाए जाए, क्योंकि सेल अफरीदी जो है उसका खौफ जो है इनके सर पर चढ़ गया है और चढ़ दौड़ा है। अब ये हुकूमती पार्टियां भी मैदान में आ गई हैं, और मौलाना फजल रहमान और ये वो सारे जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं। ये वही PDM वाला टोला और वही हरकतें, वही बेशर्मी, वही बेहयाई, वही सारा कुछ ये कर रहे हैं। ये बड़े जमहूरी बनते हैं, फिर आइन के तनाजुर में ये बातें करते हैं और उसी आइन के तनाजुर को रोनते हैं। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है इनका। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो बड़ा सरप्राइज है, उसमें मैं आपको सरप्राइज बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ का नया सरप्राइज ये है कि अगर ये ऐसी ही हरकतें करते रहे तो अदम एतमाद लाई जाएगी। और कल 90 अरकान जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने शो कर दिए हैं। और उसके अलावा 26 नवंबर के केस में जो हुकूमती प्लान है उसमें ये है कि कम अज कम PTI के जो हैं वो 20-25 जो हैं अरकान पार्लियामेंट जो हैं KPK के, उनको नहल कराने का ये भी मंसूबा है इनका। ये अपनी तरह से इन्होंने पूरा प्लान पहले से बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इसका फायदा हर सूरत तरीके इंसाफ को होना है, क्योंकि ऑपरेशन जारी है जो कि वहां की अवाम जो है वो मुखालफत कर रही है। और ये जो चंद एक जो टाउट हैं, जिसे कह सकते हैं हुकूमती लोग हैं, ये जो अपने अमेरिका आका को खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के वाले से ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी इन्होंने वादे वईद किए हैं, नोबल इनाम के भी वादा किया इन्होंने, ये सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन इसके बावजूद इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि इनका तो मंसूबा ये है लेकिन इनका फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा ये हुआ है कि तरीके इंसाफ के सारे धड़े मुतहद हो गए हैं और तरीके इंसाफ में एक नई रूप फूकी जा चुकी है। और उससे आप जहां से अंदाजा देख लें कि ये सारे नलायक जो हुकूमत है ना, इसके ऐसे इकदाम है जिसने तरीके इंसाफ जो बिखरी पड़ी थी इस टाइम, लेकिन सेल अफरीदी को नामजद किया इमरान खान ने और हुकूमत ने मुखालफत की। अंदाजा करें कि हुकूमती कि जो बड़े मेन किरदार अदा करने वाले परवेज जीत, जो पिछली मुस्लिम लीग नून हुकूमत में डांग लिख के रुए वहां थे, वो भी कह रहे हैं सेल अफरीदी को नहीं बनने देना। ओ भाई, बात यह है कि उनकी जमात का मैंडेट है, इमरान खान जिसको मर्जी बनाए, जो MPA को ही बनाना ना, जो जीत के आया एक MPA को चूज करना होता है। लेकिन इनकी बेशर्मी और यहां तक देख ले डिटाई कि हमने नहीं बनने देना जी, मैं ना मानू जी, तो ये वो वाला मामला है। बुग़्ज़ इमरान में ये पागल हुए पड़े हैं। और दूसरा, तहरीक इंसाफ ने जो आज प्रेस टॉक की है वो बड़ी जबरदस्त की है प्रेस टॉक। उसमें एक तो मैं आपको बताऊं कि जुनैद अकबर खान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया ना कि हमारे 90 अरकान जो हमने शो किए हैं उनमें से एक बंदा भी तोड़ के दिखाओ। अगर कोई बंदा इमरान खान के मुखालिफ गया तो उसका KPK में जो है ना घर से निकलना महाल कर देंगे। तो ये तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो इनके दबाव में आकर भी कोई ऐसी हरकत करेगा, क्योंकि तरीके इंसाफ मुकम्मल प्लानिंग के साथ बैठी है। और दूसरा जो एहतजाज है साद रिजवी साहब का, तहरीक लब्बैक का, उसके हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं। उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एहतजाज में जो है वो शहादतों की इतलात हैं और तोड़ फोड़ जो है उसकी वीडियो सामने आ रही है कि पुलिस कर रही है। तो आप निहत्थे लोगों पर एक तो
उनका अपना कहना है तरीके लब्बैक का कि सीधे फायर चलाए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी शहादतें तकरीबन 11 के करीब हो चुकी हैं। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि साद रजवी के अहले खाना और घर की खवातीन को भी गिरफ्तारी की इतलात आ गई हैं, और जो वीडियो चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि उनके घर में कुछ नकदी है, कुछ फला है। और भाई जो एक जमात का अमीर है उसमें इतनी नकदी तो होगी, कोई तो चीज छोड़ दें आप कि खुदा का खौफ करें। आपके किसी पालतू के घर जो है ना वो छापा मारा जाए ना, तो यकीन करें इससे 4 गुना ज्यादा चीजें निकलेंगी। लेकिन आप मुखालफत में इस हद तक चले जाते हैं कि वो आप चीजें दिखा रहे हैं, ये मरीजान का माल है, अपना माल है। यार ये मामला एक अपनी जगह पे है, आप सोए रहे हैं उस वक्त। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपने सराय आलमगीर में खंदकें खोद दी हैं, ये अब इनका मामला है। तो ये कल याद रखे, कल इमरान खान के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ, इमरान खान की अहलिया के साथ हुआ, आज तहरीक लब्बैक के अमीर के साथ हुआ, उनके अहला खाना के साथ हुआ, उनके कारकुनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बारी बारी सबकी बारी। ये बात याद रखे, ये जो इन्होंने बीज बो दिया है, जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं, जो इन्होंने सोच लिया है कि हमने ताकत के जरिए हमने हर चीज को कुचलना है, और पुलिस वालों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि भाई कल को ये हैं, ये नहीं होंगे। याद रखें, इक़्तिदार तो सजा नहीं देना। आप आइन और कानून के मुताबिक लोगों के साथ ऐसा सलूक तो ना करें, आइन और कानून के मुताबिक चले ना। आप किस तरह कर रहे हैं, आपकी फुटेज आ रही है, आप लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बाइक्स तोड़ रहे हैं। तो और क्या, ये सब कुछ आप लोग करें और डाल दे दूसरों पर, फिर दहशतगर्दी के पर्चे भी चले उन पर काट दें, तो ये एक जुल्म है। तो याद रखें, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, और जालिम की सजा अल्लाह के यहाँ इंतहाई खौफनाक है। तो अभी भी खुदा का खौफ कर लें, अभी भी समझ जाएं, आपको समझ आ जाएगी। और आखिर में मैं आपको बता दूं, सलमान अकरम राजा ने भी मीडिया टॉक के दौरान कहा कि हमने वजारत आला की तब्दीली का फैसला किया है, और हमें धमकियां दी जा रही हैं। ये इस रजीम का हाल है कि धमकियां दे रहे हैं। ये बेशरम अपने गिरेबान में नहीं झांक कर देखते। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। आज ये सारी कोर्ट पैकिंग करने के बाद ये सब कुछ कर रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्ट पैकिंग इन्होंने की है ना, ये सब मेन फसाद की जड़ ये है। वरना पहले कभी हुकूमत गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम उठाती थी तो कोर्ट जो है वो उस पर एक्शन लेती थी। आज कोर्ट पे सारे जज ही इन्होंने अपने लाकर बिठा दिए हैं, जो इनकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं। और एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड कर दूं, फलस्तीन के हवाले से स्पेन में एहतजाज हुआ है, लाखों लोग निकले हैं, लेकिन ना कोई शेलिंग हुई है, ना कोई एक बंदा जख्मी हुआ है। ये फर्क है, ये है महजब हुकूमतों का मामला। महजब हुकूमतें ये होती हैं कि हर एक को आज़ादी ज़ाहिर राय होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ इनको मजीद बड़े सरप्राइज देने जा रही है। एक सरप्राइज मैंने आपको बताया, और मजीद सरप्राइज अब आने जा रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।